हाँ जी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में आपके लिए राजस्थान के भूगोल से संबंधित कर लीजिए। और इस टॉपिक को आपके समझने में बड़ी कठिनाई आती हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे दिया जाता है तो क्वेश्चन 101% आता ही आता है। लेकिन सारे चीज़ एकदम व्यवस्थित याद करके रखोगे तो ही आपके काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो बात हम स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान की जननांकीय विशेषताएं या फिर राजस्थान की जो जनगणना हुई 2011 उसके अपने प्रमुख रूप से आंकड़े हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिएगा, भारत में जनसंख्या संविधान की 7वीं अनुसूची के आपके सूचीबद्ध संघ सूची का विषय है। तो जो आपके भारत के जनसंख्या अपनी किसकी है, संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, कौन सी 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची की आपके संघ सूची का विषय है। जनगणना का कार्य हर 10 वर्ष में गृह मंत्रालय के अधीन आपके जनगणना विभाग करता है। किसके अधीन करता है, तो आपके गृह मंत्रालय के अधीन होती है और जनगणना विभाग करता है। इसका प्रमुख महापंजीयक, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त होता है। और पूछ ले कि वर्तमान में जनगणना के आयुक्त कौन है, तो आपके श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। अरे कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। याद होना चाहिए क्या, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये क्या है, वर्तमान में जनगणना के आयुक्त हैं। भारत में प्रथम जनगणना है, ये प्रथम जनगणना कब होती हैं, ये आपके 1872 में होती हैं और ये आपके लॉर्ड मेयो के द्वारा होती हैं। लॉर्ड मेयो के द्वारा होती है और कब होती है, 1872 में होती है। अच्छा जी, बिल्कुल। फिर भारत में व्यवस्थित रूप से आपके प्रथम जनगणना कब होती हैं, तो व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना होती है 1881 ईस्वी में। और इस समय आपके प्रमुख रूप से कौन करवाते हैं, किसके समय होती है ये लॉर्ड रिपन के समय होती है। व्यवस्थित रूप से भारत की पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हो रही है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और 1871 में पहली बार लॉर्ड मेयो के आपके समय में पहली बार भारत में जनगणना होती है। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल। तो 2011 की जो जनगणना है ये क्रम अनुसार कितनी है, ये 15वीं है। क्रम के अनुसार कितनी है, 15वीं है। और स्वतंत्रता के बाद कितनी है, 7वीं है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी संख्या की है, 7वीं की है। और नारा क्या था, नारा यही था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नारा क्या, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा जी, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान जनगणना आयुक्त। प्रथम बार जनगणना 1872 में, प्रथम जनगणना व्यवस्थित रूप से 1881, 2011 की जनगणना क्रमानुसार 15वीं, स्वतंत्रता के बाद कितनी, 7वीं। बिल्कुल याद हो गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 1% है। विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण से 1% है और भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 5.66%। कितने हैं, 5.66%। किसके हिसाब से, भारत के दृष्टिकोण से। अच्छा, भारत के दृष्टिकोण से, बिल्कुल। तो फिर भारत के दृष्टिकोण से विश्व के कितना है, विश्व का 1% है। बिल्कुल। फिर क्या, फिर मूल जनगणना 2011 में राजस्थान का कुल जनसंख्या के दृष्टि से भारत में कितना था, 8वां स्थान था। भारत में अपने दृष्टिकोण से 5.66% है, लेकिन रैंक कौन सी थी, मूल जनगणना के हिसाब से जब 2011 में हुई तब 8वीं रैंक थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 7वीं रैंक आ गई, फिर बन गया तेलंगाना। क्या बना, तेलंगाना। और जब तेलंगाना बन गया तो फिर क्या हो गया, जब 2 जून 2000
आपके 14 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद राजस्थान का कुल जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान हो गया। और जो मूल जनगणना थी उसमें 8वां स्थान था, जिसमें यूपी का पहला स्थान था, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान था, बिहार का तीसरा स्थान था, पश्चिम बंगाल का चौथा था, आपके आंध्र प्रदेश 5वें पे था, और फिर बेचारा आंध्र प्रदेश यहाँ से गायब हो जाता है और पीछे चला जाता है। 6ठे पे मध्य प्रदेश था, और 7 पे कौन था? तमिलनाडु था, और 8वें पे कौन था? राजस्थान था। अच्छा, बिल्कुल। फिर ये आंकड़े आपको चीज़ें याद हो गई होगी कि विश्व के दृष्टिकोण से 1% है, भारत की जनसंख्या का 5.66% है, और मूल जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान, और 2 जून 2014 के बाद 7वां स्थान। अब पीछे वाले फैक्ट तो वापस कवर करने ही नहीं, क्योंकि सारे दो बार कवर कर लिए। अब देखो, अब हम जननांग के विशेषताएं देखते हैं। जननांग के विशेषताएं देखते हैं, वृद्धि दर देखते हैं भारत के दृष्टिकोण से, राजस्थान की बात करेंगे, और भारत में राजस्थान का स्थान देखेंगे। तो राजस्थान में वृद्धि दर कितने हैं? 21.3% है। 21.3% है। कितनी? 21.3%। अच्छा, 21.3% है, और ये कितनी है? भारत की 17.7% है। और स्थान कौन सा? 8वां स्थान। ये बात बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, वृद्धि दर देख ली, भारत की हमने 17.7% देख ली, राजस्थान की 21.3% देख ली, और 8वां आपके भारत में राजस्थान का स्थान देख लिया। अब देखते हैं घनत्व में। घनत्व में देखते हैं, घनत्व में भारत का घनत्व है आपके 382, भारत का घनत्व कितना? 382 भारत का घनत्व है, और राजस्थान का घनत्व कितना? 200। राजस्थान का घनत्व कितना? 200। और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 24वां स्थान है। घनत्व के दृष्टिकोण से 24वां स्थान है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा होने के कारण जो घनत्व है वो इतना नहीं है। ठीक है, तो 24वां है। 382 तो भारत का है, और राजस्थान का 200 है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 943 भारत का है। 943 भारत का है, और 943 भारत का है, तो राजस्थान का कितना है? 928 है। 943 तो भारत का है, और राजस्थान का 928 है। और रैंक वाइज देखें तो ये भी बहुत कम है, 21वीं रैंक है। कौन सी? 21वीं रैंक है राजस्थान की। और शिशु लिंगानुपात भारत का है 919, और राजस्थान का कितना है? 888 एज कम्पेयर टू 919। रैंक इसमें नहीं है। और साक्षरता देखें तो 73% की इसकी है, इंडिया की है, और राजस्थान की 66.1%। 66.1% राजस्थान की है साक्षरता, एज कम्पेयर टू 73%। 73% किसकी है? इंडिया की है, और राजस्थान की कितनी? 66.1%। 66.1% कितनी है? 66.1%। 66.1% साक्षरता याद हुई। 888 शिशु लिंगानुपात याद हुआ। लिंगानुपात ओवरऑल 928। अच्छा, फिर घनत्व कितना? 200। ठीक है, और क्या? वृद्धि दर कितनी? वृद्धि दर आपके 21.3%। 8वां स्थान वृद्धि दर में है। ठीक है, ये सारे आंकड़े आपके याद हुए। और साक्षरता के दृष्टिकोण से राजस्थान बहुत पिछड़ा है, 26वीं रैंक है इंडिया वाइज। इंडिया में 26वीं रैंक है आपकी, तो थोड़ी शर्म की बात है। अब हम देखते हैं जननांग की विशेषताएं, जिसमें औसत मान है। तो देखेंगे औसत मान अपने जननांग की विशेषता में सबसे पहले वृद्धि दर का देखते हैं। किसका देखते हैं? वृद्धि दर का देखते हैं। अच्छा, वृद्धि दर का देखते हैं। फिर चलिए, वृद्धि दर की बात करें तो औसत मान 2001 में 28.41% था, और ये आपके औसत मान 11 में कितना हुआ? 21.3%। यानी कि परिवर्तन कितना हुआ? माइनस होता है 7.1। यानी कि औसत मान 2001 में वृद्धि दर आपके 28.41% था, और जो 21.3% आपकी कब हो जाता है? 2011 में होता है। तो परिवर्तन कितना होता है? परिवर्तन होता है -7.1। 7.1 माइनस होता है
7.1 माइनस होता है 21.3 होता है 2011 में, और 28.41% कब था? 2001 में। अच्छा, फिर औसत मान से अधिक मान वाले जिलों की संख्या, औसत मान से अधिक अपने मान वाले जिलों की संख्या है 16। कितनी है? 16 है। और कम वालों की कितनी है? 17 है। 33 जिलों के हिसाब से 21.3 औसत मान से कम वाले जिले कितने? 17। ज़्यादा वाले कितने? 16। ज़्यादा वाले कितने? 16। कम वाले कितने? 17। 16 17 16 17। अच्छा, फिर ठीक। वृद्धि दर के बाद घनत्व की बात करें, 2001 में थी आपकी कितनी? घनत्व कितना था? घनत्व यानी कि 1000 जनसंख्या में, सॉरी 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास, तो 165 थी 2001 में, और 2011 में कितनी होती हैं? 200 होती हैं। तो इसमें भी कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई? इसमें भाई साहब बिल्कुल आपकी बढ़ोतरी हुई। 165 से 200 तक पहुंचे हैं, तो कितने की हुई? 35 प्लस हुए। कितने हुए? 35 प्लस हुए। अच्छा, बिल्कुल। तो 35 से ज़्यादा वाले कितने थे ज़िले, और कम वाले कितने थे? तो ज़्यादा वाले ज़िले थे आपके 18। बिल्कुल। फिर तो कम वाले कितने होंगे? 18 में से निकाल दो, 33 में से 18, 15 हो जाएंगे आपके। तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल इतना पता है? बिल्कुल पता है। तो औसत मान के निकट मान वाला जिला कौन सा होगा? वृद्धि दर में भरतपुर होगा, और जो 21.4 है। और यहाँ पर औसत मान के निकट मान वाला जिला इसमें घनत्व में कौन सा होगा? सिरोही होगा जो 202 है। सिरोही होगा जो 202 है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज़ आपने याद करी कि राजस्थान का 2001 में घनत्व था 165, और 2011 में हो गया 200, वृद्धि हो गई 35 की। बिल्कुल। फिर कितने जिलों की सबसे ज़्यादा आपके 200 से ज़्यादा है जनघनत्व? है तो 18 है। तो कम वाले कितने हैं? 15 हैं। 18 और 15, 18 और 15। अच्छा, जोड़ा बन गया। ठीक है। फिर बताइए सबसे पास वाला घनत्व किसका है? तो सिरोही का है। कितना है? 202 है। और साथ में सिरोही के साथ में किसी का नाम आता है तो वो टोंक है। कितने? टोंक 198। टोंक 198। ये पास वाले हैं, करीब वाले हैं, सिरोही और टोंक। 202 और 198। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़े। तो देखिएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि प्रत्येक 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो यहाँ पर लिंगानुपात में आपके कितनी? 2001 में कितने थे लिंगानुपात? 921। लेकिन 2011 में थोड़ी बढ़ोतरी होती है और 928 पहुंच जाती हैं। बधाई हो। 7 और आपके जवान पढ़नी जाएंगे, तो ये फिर तो अच्छा हुआ। 7 लोग बांडे नहीं मरेंगे। अच्छा हुआ, 7 अंकों की वृद्धि हो गई 2001 के तुलना में 2011 में देखे तो। अच्छा, जो फिर तो बहुत अच्छा हुआ। और कम वाले 928 से ज़्यादा वाले कितने? ज़्यादा वाले ज़िले कितने? 928 से ज़्यादा वाले ज़िले साहब 28 हैं। तो कम वाले कितने? सॉरी 18 हैं। कम वाले कितने हैं? तो 15 हैं। ये तो घनत्व वाला सेम आंकड़ा हो गया ना। घनत्व और लिंगानुपात में तो ये संबंध हो गया ना। बिल्कुल हो गया संबंध। घनत्व में भी वृद्धि हो रही थी, लिंगानुपात में भी वृद्धि हो रही थी। उसमें 35 की वृद्धि हो रही थी, इसमें 7 की वृद्धि हो रही थी। अच्छा, फिर तो बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है ना। 18 और 15, 18 और 15 याद रखना, 18 और 15 याद रखना। लेकिन वृद्धि वाले में क्या थे? वृद्धि वाले में थोड़े अलग थे। उसमें क्या थे आपके? 16 और 17 थे। 16 और 17 थे। 16 थे ज़्यादा वाले, 17 थे कम वाले, 21.3% से। ठीक है। अब देखो, अब क्या देखो, यहाँ पर जिले देखो जो आपके 928 के आसपास वाले थे। एक है 12 जिसके 929, 12 के कितने? 929। और बूंदी कितने खाए? 925। 12 929 और बूंदी 925। ये बात, क्या बात कि 2001 में देखे, 2001 में क्या देखे कि लिंगानुपात क्या था? 921 था। तो फिर 2011 में क्या था? 2011 में आपके 928 था। कितने की वृद्धि हुई? कि 7 की वृद्धि हुई। ज़्यादा वाले कितने थे? 928 से तो 18 जिले थे। कम कितने जिले थे? तो 15 जिले थे। पास पास में कौन है? 12 और बूंदी है। 12 और बूंदी है। 12 929 है तो बूंदी 925 है। बिल्कुल जी हाँ। तो ये वाले तो सारे फैक्ट क्लियर। अगला कौन सा? शिशु लिंगानुपात। 1 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की बात है। 1000 बच्चों पे कितनी बच्चियाँ? 888 बच्चियाँ 2011 में। तो ये तो गप है क्या कि 112? इस हिसाब से तो कुंवारे मर जाएंगे। बिल्कुल मर जाएंगे। बच्चियों के जन्म होने पर उनको संरक्षण दीजिए, उनको मारिए मत।
हो रहा है, सुधार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे की आपकी जनसंख्या जब भी आएगी, जब आपकी जनगणना आएगी तो उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। लेकिन इसमें परिवर्तन यहाँ पर दिखता है और ये डिक्रीज देखने को पड़ रहा है। 2001 में 909 आपके लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात, लेकिन 888 पहुंच जाता है। कब? 888 पहुंच जाता है 2011 में। ये 888 वाला गेम पहुंच जाता है, माइनस हो जाती है 21 की। शिशु लिंगानुपात में माइनस हो रहा है, वहां लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पर माइनस कितने के? 21। और यहाँ पर एक इफेक्ट और, यहाँ पर 888 से ज़्यादा वाले ज़िले कितने? तो 21 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर 21 ही माइनस, आपके 888 से ज़्यादा वाले ज़िले हैं 21, और कम वाले कितने? कम वाले साहब 12। कितने? 12। कितने? 12। शिशु लिंगानुपात 909 से माइनस होते हुए 21, 888 से ज़्यादा ज़िले कितने? 21, और कितने की माइनस हुआ? 21 की माइनस हुई। अच्छा, कम वाले ज़िले 888 से कम वाले ज़िले 12। तो अब बताओ क्या बताएं, 888 के आसपास वाले ज़िले कौन से? तो जोधपुर है। जोधपुर में 881 के आसपास है। 891 क्या है उसका? लिंगानुपात, जो भी शिशु लिंगानुपात है। क्या है? शिशु लिंगानुपात। बिल्कुल याद हुआ? हाँ याद हुआ। तो ये बात मोटे तौर से निकली। अब आगे देखते हैं साक्षरता। साक्षरता में वृद्धि होती है। 2001 में आपके साक्षरता थी कम। क्या थी कम? साक्षरता कम थी, 60.4% ही थी। कितनी थी? 60.4% थी। और वृद्धि होती है। वृद्धि कब होती है? वृद्धि आपकी होती है 2011 में। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते तो बच्चे कहे अब हम पढ़ेंगे, तो साक्षरता अच्छी आई। क्या आई? 66.1% आई। 66.1% आई, लेकिन एज इंडिया के कंपेयर में देखें तो कम ही है। उसकी कितनी है? उसकी हमें अभी पता ही थी। कितनी है इंडिया की? आपकी साक्षरता कितनी है इंडिया की? कितनी है? 73% है। कितनी है? 73% है। हमें इंडिया से एक बार अपने थोड़े से साइड होते हुए 2001 की तुलना कर रहे हैं। 2001 में कितनी थी? 2001 में आपके 60.4% थी, और अब बढ़ के 66.1% हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्लस कितने हो रहे हैं? प्लस आपके हो रहे हैं 5.7 ये तो 5.7 अच्छा नहीं लग रहा है। 5.7% की आपकी क्या हो रही है भाई साहब? वृद्धि हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 66.1% से ज़्यादा वाले ज़िले कितने? तो 14 ही हैं। कम वाले कितने? तो 19 है। ये उल्टा पुल्टा हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। साक्षरता कम वाले हैं 66.1% से कम वाले, ज़्यादा वाले ज़िले हैं 14 और कम वाले हैं 19। ज़्यादा वाले 14, कम वाले 19। 14 19, 14 19, ज़्यादा वाले 14, कम वाले 19। अच्छा, पास वाला कौन है? 66.1% के पास वाला है करौली, जिसकी कितनी? 66.2%। 66.2% पास वाला कौन? पास वाला आपके करौली। कौन सी रोली? करौली। फिर तो ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब जनसंख्या का विवरण देखते हैं। राजस्थान की जनसंख्या का विवरण। कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। 6,85,48,437। 6,85,48,437। बिल्कुल 6.85, या राउंड फिगर में कर दो 6.86 करोड़। अच्छा, ऐसे भी लिखा आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। पुरुष कितने? पुरुष आपके 3.35 करोड़। इसमें से कितने? 3.55 करोड़। कितने करोड़? 3.55 करोड़। 3.55 करोड़, बिल्कुल। और महिलाएं कितनी? महिलाएं आपके 3.29 करोड़। 3.29 करोड़। पुरुष कितने? 3.55 करोड़। महिलाएं कितनी? 3.29 करोड़। परसेंट वाइज बिल्कुल देखेंगे। परसेंट वाइज देखें तो परसेंट वाइज कुल ऐसी बात, कैसी बात, ऐसी बात। देखो परसेंट वाइज बात यह है कि 51.86% तो पुरुष हैं, और आपकी महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 48.14%। 48.14%, 48.14%। 3.55 करोड़ पुरुष,
टोटल कितने 6.86, उनमें से पुरुष कितने 3.55 CR 3.55 करोड़, महिलाएं कितनी तो 3.29 करोड़, महिलाएं कितनी 3.29 करोड़, महिलाओं का परसेंट कितना 48.14, पुरुषों का परसेंट कितना, पुरुषों का परसेंट आपके 51.86। अच्छा, टोटल कितने 6.86 6.86। अच्छा, पुरुष कितने 3.55 करोड़ 3.55 करोड़, परसेंट कितने 51.86, महिलाएं कितनी 3.29 करोड़, कितनी 3.29 करोड़। और चाचा चौधरी मुझे बताएं कि पॉइंट के बाद में 3.29 पढ़ते हैं, लेकिन हम इजी गोइंग के लिए पढ़ रहे हैं बस। और हाँ, परसेंट कितने 48.14%, 3.29% जो कितने 3.29 करोड़ जो कितने 48.14, पुरुष कितने, पुरुष 51.86, बस इतना बहुत है कि 6.86 करोड़ आपके टोटल जनसंख्या, जिसमें से 3.55 करोड़ जनसंख्या किसकी है, जिसकी जनसंख्या आपके पुरुषों की है, 3.29 करोड़ आपकी महिलाओं की है। पुरुष कितने 51.85% 86% है, और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 48.14% है। ठीक, इतना बहुत है। अब हम ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे। बिल्कुल, ग्रामीण जनसंख्या ये है कि 2001 अपने कितनी थी ग्रामीण जनसंख्या 76.61%, फिर धीरे धीरे थोड़ा हुआ शहरीकरण और परिवर्तन हुआ माइनस अपने 1.51% का, 1.51%, 1.51% का आपके माइनस होता है। डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है आपको 1.51% का, कितना 1.51% का, कितना दोस्तों 1.51% का आपके माइनस देखने को मिलता है। किससे 76.61% से 76.61% डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और आके पहुंचती है 75 आपके 10%, 75.10%। ये तो माइनस हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। तो कुल मिला के बात यह है, ग्रामीण जनसंख्या आपके 1.51% की माइनस हुई है, 76.61% से हुई है, 76.61% से हुई है, 76.61% से माइनस हुई है 1.51%, 1.51% 74.61 से 1.51 की माइनस होते हुए पीछे बचता है 75.10। ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या पहले थी कितनी, नगरीय जनसंख्या पहले थी 23.39%, फिर कम हो गई, नहीं अब इसमें बढ़ गई, और बढ़ी कितनी 1.59%, कितनी बढ़ी 1.59%, 1.59%, और कितनी हो गई 2011 में हो गई 24.90%, 24.90%। तो मोटा मोटी क्या बात, मोटा मोटी ये बात कि 2001 में 23.39% थी, और क्या 2011 में 24.90% हो गई, 24.90% हो गई, यानी कि वृद्धि हुई 1.59% की। 1.59 आपके 23.39 में जोड़े तो 24.90 आएगा। 24.90 कब आएगा, जब अगर 24.90 तब आएगा जब 23.39 में 1 पॉइंट आपके 59 जोड़े जाए, 24.90 आएगा। तो ये नगरीय जनसंख्या का लेना देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखते हैं। इसमें मजा आएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें जिले नाम हैं, जिले को याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, जहाँ पर सर्वाधिक आपकी सुख सुविधा होगी। सर्वाधिक सुख सुविधा होगी वहाँ पर सर्वाधिक लोग रहेंगे, और जहाँ पर सर्वाधिक आपकी सुख सुविधा नहीं होगी वहाँ पर लोग कम रहेंगे। वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, वहाँ पर धोरे होंगे, वहाँ पर लू बजेगी, और जनसंख्या वहाँ पर कम होगी, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। ये वाला जिला कौन सा होगा, ये वाला आप गेस करो, तब तक हम बताते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में आपके देखो क्या, देखो भाई साहब, ये देखो अपने कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले में सबसे ज़्यादा जयपुर में रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, राजधानी है। राजधानी के बाद में सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी, जोधपुर है, वहाँ पर लोग रहेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध तो यूँ ऐसे कह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या है, थोड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से भी ठीक है, फिर जगह भी अच्छी है, लोकेशन ठीक बैठती हैं, और लोग तो
मेहनती है। तो जयपुर के बाद जोधपुर। जयपुर में सर्वाधिक आपके 66.26 लाख जनसंख्या है और उसके बाद जोधपुर की क्या है 36.87 लाख जनसंख्या है और 36.74 लाख जनसंख्या के साथ तीसरे नंबर पे जयपुर का पास थोड़ा पूर्वी की साइड जाओगे तो अलवर में होगा और अलवर के बाद में 33.07 लाख के साथ में कौन है 33.07 लाख के साथ में आपके नागौर हैं और उसके बाद झीलों की नगरी, ये भी बहुत ही आपकी ब्यूटीफुल सिटी और हमारा एक डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, यहाँ पर 30.68 लाख आपकी जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, अब आपको अवरोही क्रम पूछे मतलब कि आपके बढ़ते से घटता क्रम, यानी कि 5 4 3 2 1, ये होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम 5 4 3 2 1। अच्छा, फिर आरोही क्रम क्या होता है? आरोही मतलब चढ़ना, 1 2 3 4 5, बिल्कुल याद भी ना। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि आंखें बंद कर लो तो पूछिएगा आंखें क्यों बंद कर ले, कि आंखें बंद करके ये बताओ कि क्या, आंखें बंद करके ये बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का 1 2 लेकर आपके 5 तक क्रम क्या रहेगा सर्वाधिक के हिसाब से न्यूनतम, यानी कि अवरोही क्रम बताओ। अच्छा, ये बात है, इसकी तो आंखें बंद क्यों करवा रहे हो, हम तो आंख खुले करके भी बता सकते हैं। तो फिर बताओ ना, बताइए कि सबसे पहले जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर है, उसके बाद नागौर है और उसके बाद में क्या है, उसके बाद उदयपुर है। इतना याद है, बिल्कुल। तो जयपुर की जनसंख्या कितनी है ये बता दो, कि ये भी बता देंगे, 66.26 लाख। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, याद इसलिए नहीं, ऐसे भी बहुत याद है। 66.26 लाख तो याद होना ही चाहिए और उसके बाद दो ऐसे हैं जिसके 36 लाख हैं, जोधपुर के 36.87 लाख हैं और अलवर के 36.74 लाख हैं। ये भी याद हो गए। क्यों याद हो गए? जस्ट याद करवाया है। 36.87 लाख जोधपुर के, 36.74 लाख अलवर के, नागौर के 33.07%, सॉरी परसेंट नहीं, लाख, 33.0 लाख आपके नागौर के और उदयपुर के हैं 30.68 लाख। उदयपुर के कितने? 30.68 लाख। जयपुर के 66.26 लाख, जोधपुर के 36.87, अलवर के 36.74, नागौर के 33.07, उदयपुर के 30.68। अच्छा, फिर तो अड़िया। तो यहाँ पर ये आपके क्रम रहने वाला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। डन, आगे बढ़ो। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, मैंने कहा था जहाँ पर ज़्यादा धोरी, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी, जहाँ पर क्षेत्रफल है ज़्यादा, वहाँ पर लोग कम। 6.69 लाख लोग यहाँ पर आपके जैसलमेर में रहते हैं। और जैसलमेर में कम क्यों रहते हैं? गर्मी बहुत है यार। जैसलमेर के बाद में कम रहते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में आपके 8.67 लाख लोग रहते हैं और उसके बाद सिरोही में रहते हैं 10.36 लाख और फिर बूंदी में 11.11 लाख और राजसमंद में 11.56 लाख। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँ, क्या पूछो, 10 लाख से आपके कम जनसंख्या वाले जिले कितने? आप कहेंगे पता नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं। अब याद होना चाहिए, 2 जिले हैं और कौन कौन से हैं? जैसलमेर और प्रतापगढ़। क्यों भाई? क्योंकि 6.69 लाख आपकी जनसंख्या किसकी है? जैसलमेर की है। तो प्रतापगढ़ की कितनी है? 8.67% है, 8.67 लाख है। तो फिर 6.69 लाख किसकी है? अरे वो जैसलमेर की है। तो 8.67 लाख किसकी है? तो वो प्रतापगढ़ की है। यानी कि कुल मिला के ये बात होगी कि 10 लाख से 2 जिलों की जनसंख्या कम है। बिल्कुल यही बात होगी। तो आपके तो नंबर आ गए ना? हाँ, नंबर आ गए। फिर तीसरे पे कौन है? अरे तीसरे पे सिरोही है। तीसरे पे सिरोही है और जनसंख्या कितनी? 10.36 लाख। 10.36 लाख जनसंख्या के साथ में है। चौथे पे कौन है? चौथे पे बूंदी है। अरे बूंदी 11 आ जाओ, बूंदी देता हूँ। 11 आ जाओ, बूंदी देता हूँ। पांचवे पे कौन है? अरे पांचवे में राजसमंद है। बूंदी का संबंध राजसमंद 11.56 लाख। 11.56 लाख। तीसरे नीचे जो आंकड़े याद हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, ये 2 आंकड़े याद होने चाहिए कि 6.69% और आपके 8.67%। यानी कि कुल मिला के क्रम याद होना चाहिए। क्या आपको क्रम याद ऐसा होना चाहिए कि आपके जैसलमेर के बाद में आपको नाम याद आना चाहिए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आपको नाम याद आना चाहिए, वो क्या? प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही नाम याद आना चाहिए और सिरोही के बाद में बूंदी याद आना चाहिए और बूंदी के बाद में समंद, राजसमंद याद आना चाहिए। इससे काम चल जाएगा। हाँ, अगर ये प्रश्न आया कि न्यूनतम जनसंख्या वालों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम 4 जिले दे चाहे 5 जिले दे, आप संबंध सही बिठाइए, आप बिठा दोगे।
आप क्या बिठा दोगे, आप ये बिठा दोगे कि जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद रोही है यानी कि सिरोही है, उसके बाद बूंदी है, बूंदी के बाद संबंध है यानी कि राजसमंद है। अच्छा, आप ये भी बता सकते हो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है, उदयपुर है। इसी स्पीड से आप ये कह सकते हो कि भाई पता नहीं जैसलमेर प्रतापगढ़ और रोही, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, इनका भी कुछ संबंध है 500 का। फिर क्या कहोगे, आगे बढ़, आगे तो यूं बढ़ेंगे, यहाँ आइए देखिएगा, सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्याओं के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जहां पर होगी वहां पर आपकी कौन सी होगी, सर्वाधिक आपके ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाइज, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाइज, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट वाइज, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंट वाइज। ठीक है, हम अटर बटर की बात फिर और करेंगे, उससे पहले अब आ जाइए आप पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या पर। पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या पर जैसे हमने सर्वाधिक जनसंख्या देखी और न्यूनतम जनसंख्या देखी, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से ये पुरुष और ये आपकी महिला, पुरुष की महिला। अब इनका क्या करना है, इनका ये करना है, पुरुषों में क्या है, पुरुषों की आपकी जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या तो हमें अभी याद करवाया था 3.55% है, 3.55 करोड़ है। अच्छा, ये करोड़ याद है तो परसेंट क्यों याद नहीं है, परसेंट भी याद है क्यों नहीं है, 51.86% है, 51.86% है। तो महिलाएं कितनी है, महिलाएं तो भाई 3.29 करोड़ ही है। अच्छा, इतना याद है, परसेंट भी बता दो कि 48.14%। इतना याद है, बिल्कुल याद है भाई, क्या इतना कर रहा है, अरे माफ करना। फिर देखो, पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, पुरुषों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, पुरुष सर्वाधिक रहते हैं आपके जयपुर में। अच्छा, महिलाएं कहाँ रहती है सबसे ज्यादा, महिलाएं भी यार पुरुषों के साथ ही रहेगी ना, जयपुर में रहेगी। ओवरऑल सर्वाधिक जनसंख्या पुरुषों की ले लो, महिलाओं की ले लो, ओवरऑल ले लो, जयपुर ही है। फिर जयपुर के बाद में किस में आएगा, यहाँ पर आएगा पुरुषों में तो अलवर। कौन आएगा, अलवर आएगा। जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद में जोधपुर। अच्छा, जोधपुर के बाद क्या, जोधपुर के बाद वही नागौर और उदयपुर, सेमी क्रम याद रखना है, बस यही दो परिवर्तन करने हैं यहाँ पर। जो ओवरऑल में हमने देखा था, जयपुर के बाद में जोधपुर आ रहा था, फिर अलवर आ रहा था, और यहाँ पर जयपुर के बाद में क्या आ रहा है, अलवर आ रहा है, फिर जोधपुर आ रहा है। अलवर और जोधपुर के अपने क्रम चेंज हुए हैं पुरुषों में सर्वाधिक में। महिलाओं के सर्वाधिक में बात करें तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, वही सेम का सेम क्रम रहने वाला है, सेम का सेम जो ओवरऑल में है, ओवरऑल में है। ठीक है, यहीं पर एक आपके चेंज हुआ है, और यहाँ पर भी 5वां यही सेम ही है, उदयपुर। ठीक है, ये बात तो महिलाओं की और पुरुषों की तो सर्वाधिक जनसंख्या देख ली। अब हम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या देखते हैं। पुरुषों की आपकी न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है और महिलाओं की कहाँ पर है, तो ये आपके जो अभी हमने देखे कम वाले देखे थे ना, जैसलमेर, और यहीं पर भी आपके सेम के सेम ये ऐसा का ऐसा जैसलमेर ही होगा। न्यूनतम में आपकी महिलाएं और पुरुष ये जैसलमेर में रहते हैं, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही, सिरोही के बाद में बूंदी, और बूंदी के बाद पुरुषों में तो क्या, राजसमंद, और महिलाओं में क्या, महिलाओं में राजसमंद की जगह क्या है, धौलपुर है। ये आपके फैक्ट कवर हो गए। 3.55 करोड़ और जो 51.86% है, और महिलाएं आपकी 3.29 करोड़ जो 48.14% है। सर्वाधिक दोनों ही जयपुर में है, कम सर्वाधिक न्यूनतम दोनों ही क्या जैसलमेर में है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्रम है वो हमने बता दिया है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या की। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं। ये ग्रामीण और ये आपकी नगरीय, ये ग्रामीण और आपकी नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण के बारे में बात करें तो ग्रामीण के बारे में यूं बात करें कि ग्रामीण में
आपकी ग्रामीण की 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 76 पॉइंट, अभी बताया था 76 पॉइंट आपके 61%। और 2011 में कितनी? 2011 में कम होती हुई 75.10, 75.10। ओके, नगरीय में कितनी? नगरीय में आपके 23.39 और बढ़कर कितनी हो गई? 24.90। तो कुल मिला के यहाँ पर ये देख सकते हो कि ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.10 है और नगरीय जनगणना, नगरीय जो जनसंख्या है वो 24.90 है। ठीक है ना, 2011 की, और कमी हुई है 2000 अपने ग्रामीण में 2011 और 11 के हम देखें तुलनात्मक रूप से, तो आपके कितने की कमी हुई है? आपके 1.51%। और इधर हुई है बढ़ोतरी, कितने की हुई है बढ़ोतरी? 1.59 की। ठीक है, अब देखो ग्रामीण में सर्वाधिक आपने जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यहां पर भी आपकी क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक आपके जनसंख्या ग्रामीण के हिसाब से जनसंख्या किसकी? जयपुर की। और इधर भी जयपुर, पुरुष भी जयपुर, महिला भी जयपुर, ग्रामीण भी जयपुर, और जनसंख्या के हिसाब से आपके ग्रामीण, नगरीय सारे जयपुर, बिल्कुल जयपुर। परसेंट वाइज आएगा ना, उसमें फर्क आएगा, उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है, और ये कि जयपुर के बाद में किसका है? यहाँ पर अलवर है ग्रामीण में, और यहाँ पर नगरीय में किसमें? जोधपुर। जयपुर के बाद में कौन है? जोधपुर है। जोधपुर में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है नगरीय हिसाब से। जयपुर और अलवर ग्रामीण, और नगरीय में आपके जयपुर और जोधपुर। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपके, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में जैसलमेर और कोटा, जैसलमेर और कोटा। ये जैसलमेर और कोटा, जैसलमेर और कोटा। अच्छा, और इधर की साइड कौन है? इधर की साइड है आपके प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और इधर की साइड डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, तो ये आपके लेखा जोखा रहने वाला है किसका? ये आपके ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। जयपुर और अलवर में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, नगरीय में जयपुर और जोधपुर में ज़्यादा है, ग्रामीण में जैसलमेर और कोटा में आपकी जनसंख्या कम है, नगरीय में आपके प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में जनसंख्या कम है। फिर परसेंट वाइज देखते हैं, परसेंट वाइज देखते हैं। ये आपके ग्रामीण और ये आपके शहरी। यहाँ परसेंट का संबंध ऐसे देखना अपने, ग्रामीण में सर्वाधिक आपके परसेंटेज जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो डूंगरपुर में, डूंगरपुर का परसेंट आपके सर्वाधिक है, और डूंगरपुर के बाद भी किसका है? बाड़मेर का। ठीक है, ये आपके सर्वाधिक वाले हैं, सर्वाधिक वाले हैं। ठीक है ना, डूंगरपुर में 93.6%, 93.6% रहती है। ठीक है, अब देखो शहरी में, शहरी में बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपके कोटा में निवास करती है। कोटा में, ये परसेंट के हिसाब से ये बात याद रखना। और कोटा के बाद में कहां पर है? जयपुर में। कोटा के बाद में कहां पर है? जयपुर में। अब देखो, अब एक न्यूनतम का आंकड़ा आएगा, किसका आंकड़ा आएगा? न्यूनतम का आंकड़ा आएगा कि ग्रामीण न्यूनतम आपके एज ए परसेंटेज वाइज कहाँ रहते हैं? तो आपके ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा यहाँ पर दिख रहा है आपको, शहरी के परसेंटेज वाला ज़्यादा आंकड़ा वाला देख रहे हो ना, ये आंकड़ा आपके, ये आंकड़ा इधर आ जाएगा आपके, और देखो कैसे आ जाएगा, ये कॉपी हुआ और ये पेस्ट हुआ, ये हो गया न्यूनतम वाले। कैसे वाले? न्यूनतम वाले। ठीक है, ये न्यूनतम ग्रामीण में परसेंटेज, कोटा और जयपुर में परसेंटेज वाइज, यानी कि कोटा और जयपुर में परसेंटेज वाइज लोग कहाँ ज़्यादा रहते हैं? शहर में ज़्यादा रहते हैं।
ठीक है। डूंगरपुर और बाड़मेर वाले ज़्यादा कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और कम कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो ये वाला जो है, ये यहाँ पर शहरों में न्यूनतम परसेंट वाले आ जाएंगे। ये लो, ठीक है। यहाँ पर ये फंडा आपके क्लियर, ये वाले क्या है, न्यूनतम वाले। बस ये बात आपके समझ में आ गई ना। एक बार मैं फटाफट से बता दूं, क्या ये फटाफट से बता दूं भाई कि आपके ग्रामीण में जनसंख्या है आपके 2011 में 75.10% और नगरीय में है 24.90%। 2011 की तुलना में ग्रामीण में 1.51% के माइनस में है, और कहाँ पर, नगरीय में आपके 1.59% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बिल्कुल, ग्रामीण में आपकी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, जो एज आंकड़े के हिसाब से, तो जयपुर और अलवर में आपके ज़्यादा ग्रामीण है। नगरीय कहाँ पर है, नगरीय आपके जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में, ठीक, बिल्कुल। ग्रामीण में आपके प्रमुख रूप से जैसलमेर और कोटा में क्या है, न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। और नगरीय जनसंख्या देखें तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में निवास करती है। बिल्कुल। फिर परसेंटेज वाइज देखें तो डूंगरपुर और बाड़मेर में परसेंटेज वाइज ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पर निवास ज़्यादा करती है। ठीक है। हाँ हाँ हैं, लेकिन नगरी होता है कित गया है के उड़ो बेटा कण गयो क्या, तो बेटा जाओ सिगरेट कहेंगे अंकित की होड़ी को इनके काम गया। आज फरसल ही के छोरे सभा, आज फरसल छोरे सभा ही के बेबी ने के जान दान मुकला है के वो फरसो थे गया वन सुबह गया वन किंग है वो हेतान गया यार भाई, हेतान गुत के भाई है के आज ही मैं चाहे सिन फोन किए दिन के मुसन जीवन जी में रही गए हाँ पूछ, हाँ थोड़ी जेज पूछ रहा हूँ तन कर दूँ। अब तो एक क्लास ले 10 मिनट के रेवड़ी है। तो कुल मिला के अपने डूंगरपुर और बाड़मेर के लोग हैं गांव में अपने क्या है परसेंटेज वाइज, गांव में डूंगरपुर और बाड़मेर की जगह है ना जहाँ पर गांव में लोग रहते ज़्यादा है, शहरों में नहीं रहते, ठीक है ना, शहरों में कम रहते हैं। और कोटा और जयपुर के लोग ना शहरों में ज़्यादा रहते हैं और आपके गाँव में कम रहना पसंद करते हैं। ठीक, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं वापस देखो क्या किधर फैक्ट रहे थे अपने, यहाँ से रहे थे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। देखो अत्यधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में राज्य की लगभग आपके 30% जनसंख्या निवास करती है। अत्यधिक जनसंख्या वाले आपके जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर जो जिले हैं वहां पर 30% जनसंख्या राजस्थान की वो निवास करती हैं। ठीक है। अगली बात कि राजस्थान में 1 मिलियन यानी 10 लाख से आपके कम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं। राजस्थान में 1 मिलियन 10 लाख, इस 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने 2 जिले, कौन कौन से, जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है ना। फिर देखो जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% आपके 9.67% क्या है, और तथा जैसलमेर में कितना, जैसलमेर में कुल जनसंख्या का आपके 1% से भी कम यानी कि 0.98% निवास करते हैं। तो जयपुर में कितने 9.67 और जैसलमेर में कितने 0.98%। ठीक। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, सबसे छोटा संभाग कोटा है, सबसे छोटा संभाग कोटा और आपके सबसे बड़ा संभाग जयपुर जनसंख्या के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, जयपुर कोटा। राजस्थान में 1901 में ग्रामीण जनसंख्या थी 84.94% और जो 1951 में घटकर हो गई आपकी 81.50 और 2011 में जाकर आपकी हो गई 75.10।
तो 1901 में 84.94, 1951 में 81.50 और 2011 में आपकी 75.10% रह जाती है। 2001 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या थी 23.39% और 2011 में आपके बढ़कर कितनी होगी 94.90, यानी कि 1 पॉइंट आपकी 51% की वृद्धि। राजस्थान में 1901 में नगरीय जनसंख्या 15.06% थी, 1921 में आपके घटकर 13.14% होगी नगरीय जनसंख्या और 1901 से लेकर 2011 तक की आपकी न्यूनतम हो गई। कब? 1921 में 13.14 और 1951 में बढ़कर 18.50% होती है। कितनी? 18.50% होती है। कितनी होती है? 18.50% होती है। 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राजस्थान में 2 जिले हैं, एक कोटा है, एक जयपुर है। 50% से अधिक अपने नगरीय जनसंख्या वाले राजस्थान में 2 जिले कोटा और जयपुर। राजस्थान में 2011 की जनगणना में नगरों की कुल जनसंख्या कितनी? नगरों की जनसंख्या कितनी? नगर आपके 297, नगर कितने? 297। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले 30 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कितने हैं? 30 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 30 जिले हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? 3 जिले। नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 30 जिले हैं और यहाँ पर 1 लाख से कम वाले 3 जिले हैं जो हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर। राजस्थान में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वरना 10 लाख के अगर हम जिलों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या मिलियन प्लस आबादी वाले 4 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 जिले, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार 5 लाख से अधिक आपकी आबादी वाले 5 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, अजमेर। कौन कौन से? बीकानेर और अजमेर 5 लाख से अधिक वाले हैं। 10 लाख अधिक वाले नगरीय जनसंख्या कितने होगी? ये हो गए आपके 4 और 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5 आपके शहर होंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो राजस्थान में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या वाले 4 हैं, मिलियन प्लस आबादी वाले। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? तो नगरीय जनसंख्या वाले जिले तो हैं 4 और शहर हैं 3। ये बात महत्वपूर्ण और अति आपकी कंफ्यूजन करने वाली, ठीक है ना। 5 लाख से अधिक वाले शहर कितने हैं? 5 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर। 4 जिले हैं जिसे 10 लाख से अधिक अपनी नगरीय जनसंख्या है। 4 जिले जिनकी नगरीय जनसंख्या अधिक है 10 लाख से, वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। और 3 शहर ऐसे हैं जिनकी क्या है 10 लाख से आबादी अधिक है, वो 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। टोटली आपके शहर और जिलों में फर्क है, नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं और शहर की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुई ना बात? बिल्कुल क्लियर हुई। तो अपने ये बात क्लियर होने के साथ में अब जो हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं इस क्लास में, अगली क्लास में ऐड करते हैं वापस मामला क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम 2-3 क्लासें लेंगे तभी याद होगा। ऐसे तो एक क्लास में सटासट हो जाता अभी तो, लेकिन याद करने में मज़ा तभी है जब लंबी क्लासें हो। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।